अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा एनालिसिस जो कि डेटा साइंस का एक फोर्थ कंपोनेंट होता है और बहुत ही अहम कंपोनेंट है। डेटा एनालिसिस तक पहुंचने के लिए एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो डेटा को एक्सेस कर चुका होता है, उसको क्लीन कर चुका होता है और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर चुका होता है। और अब वो जानता है कि उसके डेटा में ट्रेंड्स क्या हैं, पैटर्न्स किस किस्म के हैं, किस किस्म का डेटा अवेलेबल है और वो किस किस्म के क्वेश्चन जो है उनको आंसर कर सकता है। अब मोस्टली जब हम डेटा साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमें क्वेश्चंस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो बेसिकली उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए उस तरह से हम मुख्तलिफ डेटा सेट्स को मज़ीद जो है इंटीग्रेट करते हैं ताकि हमें और काफ़ी चीज़ों के बारे में आइडिया हो सके और एक कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो मिल सके। अब डेटा साइंस में जो डेटा एनालिसिस है उसको मेनली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई प्रेडिक्शन रिलेटेड चीज़ है या क्वेश्चन है तो उसको हम रिग्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को क्लासीफाई करना चाहते हैं। तीसरा है कि हमारे पास कोई क्लस्टरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब अगर आप एकेडेमिया से बिलोंग करते हैं या आपका थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस का बैकग्राउंड है तो आप इन तीनों चीज़ों को बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर आप अभी यंग हैं और इस फील्ड में अभी न्यू हैं तो उसके लिए मैं वजाहत किए देता हूँ। प्रेडिक्शन, हम किसी भी चीज़ की पेशीन गोई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्लाइमेट चेंज का क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर या डिजीज़ के ऊपर इम्पैक्ट चेक करना चाहते हैं तो हम उसको आंसर कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्रॉप प्रोडक्शन या डिजीज़ या अदर इश्यूज़ उनकी इंटेंसिटी क्या है कि वो किस हिसाब से चेंज होगी इन फ्यूचर। क्लासिफिकेशन, हम चीज़ों को डिटेक्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और लेट्स सपोज हम हार्ट इश्यूज़ या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो हैं या कैंसर रिलेटेड डिजीज़ को डिटेक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बैकग्राउंड डेटा जो है वो मौजूद है। हमारे पास पेशेंट्स की हिस्ट्री मौजूद है, उनका जो फूड पैटर्न है, उनका एक्सरसाइज पैटर्न है और उनकी जो हैबिट्स हैं और इससे मुतल्लिक और बहुत ज़्यादा जो डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको यूज़ करते हुए हमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजीज़ के डिटेक्शन जो है कर सकते हैं। क्लस्टरिंग है कि हमें कुछ पैटर्न्स को हमें उनको क्लस्टर करना है, एग्रीगेट करना है और देखना है कि ये जो फिनोमिनास हो रहे हैं इनके पैटर्न्स जो हैं कि आप आपस में एसोसिएटेड हैं या एक ग्रुप जो है या उसमें ग्रुपिंग है या वो ग्रुप आपस में एसोसिएटेड है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स को यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये भी एक डेटा साइंस में एक अच्छी और साउंड टेक्निक है और हमें जो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड जो कि क्लस्टरिंग को यूज़ करते हैं तो उनके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ जो है वो साबित हुई है। अब डेटा साइंस में जो डेटा एनालिसिस है उसमें जो प्रोसीजर है उस सारे प्रोसेस को या उसमें जो जितने टूल्स हम यूज़ करते हैं तो उसको आज एक रिसेंटली एक नई टर्म्स यूज़ की गई थी कि मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है कि एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम अपना जो टूल है, जो अपना कंप्यूटर है, उसको हम ट्रेन करते हैं बेस के गिवन द डेटा। तो जब वो उस चीज़ को ट्रेनिंग के लिए वो हमारा कंप्यूटर जो है बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम्स वो उसको लर्न करता है और उस लर्निंग की बेस पे जब हम उसको ओरिजिनल डेटा या जो रॉ डेटा है, जो रियल टाइम डेटा है, जब उसके ऊपर हम उसको टेस्ट करते हैं तो ये सारा प्रोसीजर कहलाता है मशीन लर्निंग। अब उसकी फर्दर एडवांस फॉर्म है, उसे कहते हैं डीप लर्निंग, जिसमें हम डिफरेंट न्यूरल नेट्स हैं, वो इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स मॉडल्स हैं या मेथड्स हैं, उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं टू मेक प्रेडिक्शन और टू एनालाइज आर डेटा। फिर इन मॉडल्स को हम ट्यून करते हैं। अब लेट्स सपोज कि हम स्टार्ट जो है वो एक रॉ वेरिएबल्स के ऊपर से करेंगे। मिसाल के तौर पर हम क्रॉप्स में या ह्यूमंस में कोई डिजीज़ प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं और उस डिज़ीज़ प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा जो है या बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास जो ह्यूमंस हैं या जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री मौजूद है, उनकी स्मोकिंग हैबिट्स, उनके फूड हैबिट्स और उनकी जो लाइफ हैबिट्स हैं, वर्क हैबिट्स, एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड जितना भी डेटा जो है हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं टू बिल्ड मॉडल्स। तो मॉडल बिल्डिंग में हम एक एक वेरिएबल को स्टडी करेंगे उस मॉडल में और देखते जाएंगे कि कौन सा वेरिएबल जो है वो उसका स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑन दी आउटकम के डिजीज़ स्टेटस के ऊपर।
तो इस बुनियाद पे फिर हम फर्दर उन मॉडल उस वेरिएबल्स को, पहले हम एक वेरिएबल उसमें ऐड कर रहे थे, अब उसमें हम 2 3, तो ये बड़ा इटरेटिव प्रोसेस है और रिपीटेड है कि हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं कि जब तक हमें कोई एक सॉलिड मॉडल ना मिल जाए कि जो हमें एक अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो देता है। फिर जब हमें ऐसा मॉडल मिल जाता है तो उसको फिर हम अपना जो रॉ डेटा होता है या जो रियल टाइम डेटा है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग फ़ॉरेन में रहते हैं उनको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर उनका हॉस्पिटल में जाने का एक्सपीरियंस हुआ है तो जब भी मेन काउंटर पे जाते हैं या जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे एक अच्छी खासी डिटेल लेता है। मिसाल के तौर पर आपके दांत में दर्द है, लेकिन डॉक्टर आपसे आपके घर में जो कोई स्मोकिंग करता है, किसी को कुछ शुगर की या डायबिटीज़ है वगैरह वगैरह, इस तरह के रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन वो लाजमी मांगता है। वो क्या करता है, वो कंप्यूटर में फीड कर रहा होता है और उनके पास एक ऐसे मॉडल्स हैं जो मज़ीद इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके अलावा उन पेशेंट्स में और क्या इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। अब डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक, जब हम मॉडल बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमारे पास आज इतनी पावर है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से वेरिएबल्स जो है वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं हमारे आउटकम के बारे में, और फिर हम उनके ऊपर फर्दर जो है एम्फोसाइज़ करते हैं। इन दी एंड हम कोशिश करते हैं कि जितने कम फीचर्स जो है, जितनी कम इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करते हुए एक अच्छे से अच्छा जो है वो एनालिसिस किया जा सके। बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन और आर हाइपोथेसिस, हम डिफरेंट काइंड के एल्गोरिदम्स जो ऑलरेडी डेवलप हैं और स्टैटिस्टिशियंस और कंप्यूटर साइंटिस्ट दिन रात उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी हमारे पास डेवलप्ड मेथड्स हैं उनको फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हम लोग अपने मॉडल्स को फर्दर ट्यून कर सकते हैं और उनकी जो प्रेडिक्शंस है, जो उनके जो एक्यूरेसी है उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन डेटा एनालिसिस के बारे में या मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में, गिवन दी क्वेश्चन एंड डेटा व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो अगर हमारा मशीन लर्निंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ कर लेंगे, जिसमें रैंडम फॉरेस्ट है, XGBoost है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो डिपेंडिंग अपॉन डेटा और आवर क्वेश्चंस। डीप लर्निंग है तो डीप लर्निंग के अपने LSTM मॉडल्स हैं, गेटेड रिकरेंट यूनिट्स हैं और इस तरह के बेतहाशा है न्यूरल नेट्स हैं, और बेसियन स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हद में मतलब कि इन सारी चीज़ों में वो भी इन्वॉल्व है। तो बेस्ड ऑन द चॉइस और जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है एंड बेस्ड ऑन द फील्ड कि किस चीज़ को प्रेफर किया जाता है, तो इन मॉडल्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं और देखते हैं कि, और बेस्ड ऑन दी हमारे पास जो रॉ डेटा या वाइल्ड डेटा सेट है, रियल टाइम डेटा सेट है, उसके ऊपर हम फिर प्रेडिक्शंस कर लेते हैं और फिर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट काइंड के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। उन स्टैटिस्टिक्स को हम लोग यूटिलाइज़ करते हुए जो अपने बिल्ड मॉडल्स हैं उनकी जो एक्यूरेसी है उसको भी हम मेजर कर लेते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अब हमने डेटा को एनालाइज़ कर लिया है और बहुत ही एक रिगोरस प्रोसेस के थ्रू हमने फाइनल जो मॉडल्स हैं अपने उनको बिल्ड किया है और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, उनकी फाइंडिंग्स, उनको अब हमने रिपोर्ट करना है। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।